गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं तृप्ति दुबे अपने चैनल में आप सबका स्वागत करती हूं। तो आज के इस वीडियो में अपन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी की क्लास जो है स्टार्ट कर रहे हैं। सिलेबस ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है, अगर आपने वो जा करके नहीं देखा तो पहले वाले वीडियोस आप देखेंगे जहाँ पर क्लियरली सिलेबस डिस्कशन हो चुकी है हमारी। आज के इस वीडियो में हम, जैसे कि मैंने बताया, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी का जो पहला क्लास है, पहला चैप्टर है हमारा, बाल विकास की अवधारणा एवं सीखने के साथ इसका संबंध, इस बात पर हमारी चर्चा होगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हमारा आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम विकास की बात करें, टॉपिक का ही नाम क्या है बच्चे हमारे, विकास की अवस्थाएं, है ना। देखते हैं कि अगर हम विकास की बात करें तो सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है। तो ध्यान रखेंगे, अगर हम विकास की अवस्थाओं की बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो आपका गर्भावस्था होता है, उसके बाद फिर आपका शैशवावस्था होता है, उसके बाद फिर आपका बाल्यावस्था होता है, फिर किशोरावस्था होता है, फिर वृद्धावस्था होता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मिसिंग है, मिसिंग ये चीज़ है कि सबसे पहले गर्भावस्था तो होगा, फिर शैशवावस्था भी आता है ना, उसके बाद फिर बाल्यावस्था आता है, फिर किशोरावस्था आता है, लेकिन यहाँ पर प्रौढ़ अवस्था आएगा और प्रौढ़ अवस्था के बाद आपका फिर वृद्धावस्था आएगा। याद रहेगा, यहाँ पर प्रौढ़ अवस्था छूट गया है, जो आपने ध्यान रखना है। तो विकास की टोटल कितनी अवस्थाएं होती हैं बच्चे, सबसे पहले गर्भ में शिशु होता है, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद फिर उस शिशु के रूप में धरती पर आएगा, है ना। उसके बाद थोड़ा सा बड़ा होगा तो उसको हम बाल्यावस्था कहते हैं, उससे थोड़ा सा बड़ा होगा तो हम उसको किशोरावस्था कहते हैं, और उससे थोड़ा सा बड़ा होगा तो हम उसको प्रौढ़ अवस्था कहते हैं, और प्रौढ़ अवस्था के बाद फाइनली वो वृद्धावस्था के बाद चला जाता है। क्लियर है यहाँ तक क्या चीज़ें। चले नेक्स्ट देखते हैं। ये तो रही। अब देखो, जो मैंने 6 अवस्थाएं आपको बताई हैं उनमें से आपकी मेन 3 अवस्थाओं से क्वेश्चन आते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो यही है कि शैशवावस्था कितने से कितने एज को कहा जाता है, क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या हरकतें होती हैं, बाल्यावस्था किसको कहते हैं और किशोरावस्था किसको कहते हैं। तो मेनली जो हमारा फोकस है ये 3 अवस्थाओं के ऊपर रहेगा। ठीक, तो क्लियर रहेंगे आप इस चीज़ को लेकर के कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इन तीनों टॉपिक्स पर अपने को पहले चर्चा करना है। चलिए आते हैं सबसे पहले शैशवावस्था की तरफ। तो शैशवावस्था के बारे में कुछ पॉइंट्स है, और एक चीज मैं क्लियर कर दूं आपको कि यहाँ पर लिखा हुआ हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक भी पॉइंट आपको स्किप नहीं करना है। सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रहे हैं, देखिए, इंद्रियों के द्वारा अपनी क्रिया करना। शैशवावस्था मतलब सबसे पहले अपने माइंड आप सेट कर लीजिए, शिशु अवस्था की बात हो रही है। शैशवावस्था मतलब शिशु, जब बच्चा एकदम छोटा रहता है तो उस टाइम पर वो क्या करेगा, खुद इमेजिन करो ना, बच्चे तो देखे ही होंगे आपने। तो जब बच्चा एकदम छोटा रहता है तब वो क्या करता है, तो इंद्रियों के द्वारा अपनी क्रियाएं करता है। इंद्रियों के द्वारा अपनी क्रियाएं करता है मतलब क्या, इंद्रियां मतलब आंख हो गया, कान हो गया, मुंह हो गया। जैसे भूख लगेगी तो एकदम तेज उसको रोना है, बोल तो नहीं पाएगा ना क्योंकि अभी शिशु अवस्था में है वो। तो ये होता है इंद्री, अपनी जो भी काम करने हैं उसको वो अपने इंद्रियों की सहायता से करता है। दूसरा है आत्म प्रेम की भावना पाई जाती है। किसी और को तो जानता ही नहीं है, जानता किसको है, सिर्फ अपने आप को जानता है। मतलब मुझे भूख लगी है तो मुझे खाना चाहिए तो चाहिए, दे दिए तो ठीक है, नहीं तो मैं रोऊंगा, है ना। तो आत्म प्रेम की भावना जो है शैशवावस्था में देखने को मिलती है। क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा कि आत्म प्रेम की भावना कौन सी अवस्था में उत्पन्न होती है, तो शैशवावस्था से ही आत्म प्रेम की जो भावना है वो उत्पन्न हो जाती है। तीसरा है बालक संवेग को प्रदर्शित करता है। अब ये संवेग क्या होता है, संवेग मतलब रोना, हंसना, गाना, ये जो क्रियाएं हम करते हैं ना उसे ही हम संवेग कहते हैं। मतलब आप एकदम दुखी हो या फिर आपको कोई चीज चाहिए तो आप उसको रो करके क्लियर कर रहे हो, आप अगर खुश हो तो आप खिलखिलाकर हंस रहे हैं, है ना। तो संवेग इसी को कहा जाता है। तो बालक संवेग को प्रदर्शित करते हैं इसी अवस्था में। नेक्स्ट है अनुकरण के द्वारा सीखने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब बच्चा एकदम जब शिशु रहेगा, एकदम छोटा रहेगा, तब तो उसको कुछ नहीं पता रहेगा। थोड़ा सा जब बड़ा हो जाएगा तो अनुकरण के द्वारा उसके अंदर सीखने की जो प्रवृत्ति है वो पाई जाए। अनुकरण मतलब क्या होता है, अनुकरण मतलब नकल करने की प्रवृत्ति। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं शैशवावस्था के बारे में। अच्छा, ये पेज मेरा पहले होना चाहिए था, है ना, जिसमें आपको क्लियरली पहले मैं बता सकती कि शैशवावस्था एक्चुअली में किस एज तक के बच्चे को कहा जाता है, तब आपको ये चीज जो है पता करने में आसानी होता है ना। देखिए, शैशवावस्था की जो अवधि है बच्चे, वो जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की होती है। कुछ बच्चों को लेकर के इसमें डाउट होगा, 6 वर्ष तक का होता है मैडम, ABCD बहुत सारी चीजें आप कहेंगे इसके अंतर्गत, तो वो चीजें आगे भी आपकी क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल जो पॉइंट्स बताया जा रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्योंकि कोई भी पॉइंट अपने मर्जी से नहीं बता रही हूँ मैं, है ना। बहुत ज्यादा सर्च करने के बाद ये टॉपिक्स निकला हुआ है और वही लाइन जो है मैं आपके सामने रख रही हूँ। तो बिल्कुल इसमें आपको किसी भी प्रकार की शक करने की जरूरत नहीं है कि क्या ये सही है, क्या हम इस पर विश्वास कर सकते हैं। 100% आप विश्वास कर सकते हो। और जो मेरे नोट्स होते हैं वो मैं एक बुक से नहीं 2-3 बुक का एनालिसिस करने के बाद जब मैं खुद सेटिस्फाई हो जाती हूँ उसके बाद ही आपके सामने रखती हूँ। क्लियर। चलिए पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, सबसे पहली बात तो शैशवावस्था किसको कहेंगे, शिशु किसको कहते हैं हम।
तो शिशु कहा जाता है जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की अवधि को। आप जब जन्म लेते हैं उसके बाद फिर 2 साल तक की जो अवस्था है ना, उसको शिशु अवस्था कहते हैं। अब आपको ये वाला पॉइंट समझ आ गया होगा जो नीचे हमने लिखा था कि अनुकरण के द्वारा सीखने की प्रवृत्ति पाई जाती है। मतलब जब 2 साल तक की अवस्था को हम शिशु अवस्था कहते हैं, तो 2 साल मतलब समझ रहे हो आप, तब तक तो बच्चा चलना फिरना दौड़ना भी सीख जाता है ना। नॉर्मली बच्चे 1 साल में चलने लगते हैं आपके, ठीक। तो यह अवस्था ऐसा होता है कि जैसा आप करेंगे ना वैसा आपका बच्चा आपका नकल करेगा, ठीक है। अगर आप अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, अगर आप अपने बच्चे के सामने भजन गा रहे हैं, तो बिल्कुल वो भी आपके सामने भजन गाने की ही कोशिश करेंगे। गाली गलौज कर रहे हो अपने बच्चे के सामने, तो बिल्कुल वो आपके सामने गाली गलौज करने की ही कोशिश करेंगे, है ना। तो यह जो अवस्था होती है बच्चे 0 से लेकर के 2 वर्ष तक की अवस्था, इसको हम मोटा मोटा शैशवावस्था कहते हैं। क्लियर है। पहला पॉइंट यही आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि जन्म से 2 वर्ष तक की अवधि। दूसरा है शैशवावस्था कल्पना काल होता है। शिशु अर्ध स्वप्न की दुनिया में रहते हैं। कल्पना काल अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है, या ऐसा कौन सा अवस्था है जिसको कल्पना काल कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे, कल्पना काल इसको कहा जाता है शिशु अवस्था, क्योंकि इस टाइम पर होता ही है जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की जो अवधि होती है ना, तो शुरुआत के जो कुछ महीने होते हैं उसमें बच्चा इस दुनिया में आने के बाद भी इस दुनिया का नहीं रहता है। वो अपने सपने देखते रहता है अपने पुराने जन्म का। उसने अपने माँ के गर्भ में क्या क्या चीजें की, क्या क्या सहा उसने, ये सारी चीजों का वो स्वप्न देखते रहता है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि जो शिशु अवस्था रहता है ना, इसी को कल्पना काल कहा जाता है। वो कल्पना में ही खोया रहता है बस, ठीक है। और अर्ध स्वप्नों की दुनिया में ये रहते हैं। नेक्स्ट है गामक विकास, इस अवस्था की प्रमुख विशेषता। अब ये गामक क्या होता है? गामक का मतलब होता है बच्चे गति करना, है ना। गामक का मतलब होता है गति करना। तो गति का जो विकास है वह इस अवस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं। जैसे कि इस अवस्था में ये अपने हाथ पैर की उंगलियों को हिलाना डुलाना सीखते हैं। मैं शुरू की बात कर रही हूँ, आप मेरी बात को बिल्कुल समझ रहे होंगे, है ना। तो गति करना ये सीखते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पहले ये घुटने के बल जाएंगे, फिर ये चल करके जाना सीखते हैं, क्योंकि 2 साल तक का अवस्था मैक्सिमम बच्चे सीख जाते हैं इस टाइम तक चलना। तो गामक मतलब समझ आ गया। गामक का मतलब होता है गति की अवस्था। तो गति का विकास कौन सी अवस्था की मुख्य विशेषता है? तो ये शिशु अवस्था की मुख्य विशेषता है। इस अवस्था में शारीरिक और मानसिक विकास तेजी से होता है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्योंकि यह वह अवस्था है जब बच्चे इतना मतलब स्पीड में कैच करते हैं बातों को। आप जो कर रहे हैं उन चीजों को इतना स्पीड में ये कैच करेंगे, जिसके बाद दूसरा अवस्था में जब ये जाएंगे तो वही चीज़ों को, जैसे कि आप 12वीं में हो, 12वीं में मान लो आपको मैंने दे दिया फिजिक्स के कोई टॉपिक, इसको आपको याद करना है, तो उसको याद करने में आपको इतना ज़्यादा समय लगेगा, और जितना ज़्यादा समय लगेगा उसका मात्र आधा समय में आप जब बचपन अवस्था में रहेंगे तो कोई भी चीज़ आपको याद हो जाएगी। याद हो जाएगी मतलब जैसे मैंने आपको भजन ही याद करवाया, तो वो भजन दिन भर मैं गा रही हूँ आपके सामने में, तो बहुत आसानी से चीज़ें आपको याद हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो शिशु का अवस्था होता है ना, शैशवावस्था, इस अवस्था में शारीरिक विकास और मानसिक विकास दोनों ही तेजी से होता है, ठीक। नेक्स्ट है बालक दूसरों पर निर्भर रहता है। रहेगा ना जी, शिशु अवस्था है क्योंकि, ठीक है। इसको अपने खाने पीने सब चीज़ के लिए दूसरों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। उसको पानी पीना है, दूध पीना है, हर चीज़ के लिए वो दूसरों पर निर्भर रहेगा। जब तक ये शिशु अवस्था में तब तक इनको करना पड़ेगा। किशोरावस्था तक पहुँचते पहुँचते फिर इनकी ये अवस्था हो जाती है कि फिर वो अपने मर्जी से खा सकते हैं, पी सकते हैं, जो भी पीना हो उनको, है ना। पीने का मतलब कुछ भी हो सकता है, चाहे आप पानी पीजिए या गंगा जल पीजिए, ठीक है। क्या यार कुछ भी समझते रहते हो तुम लोग, ठीक है। मैं तो गंगा जल की बात कर रही थी। क्लियर। तो ये है आपका शैशवावस्था। चलिए आगे बात करते हैं बाल्यावस्था की। शैशवावस्था क्लियर, 0 से 2 वर्ष तक की आयु में अब क्या क्या होता है ये आप खुद ही सोच लेना, लेकिन जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट है बाल्यावस्था। अब ये बाल्यावस्था किसको कहते हैं बच्चे, और बाल्यावस्था की क्या क्या खासियत है? देखिए, बाल्यावस्था 2 से 12 वर्ष के बीच की अवस्था होती है। एकदम ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले शिशु अवस्था 2 साल तक, ठीक है। बाल्यावस्था 2 साल से स्टार्ट होती है आपकी, और 2 साल से लेकर के 12 साल तक की जो अवस्था है इसको हम बाल्यावस्था कहते हैं। इस अवस्था को विकास का अनोखा काल कहा जाता है। मानसिक योग्यता में वृद्धि होना इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। कौन सा अवस्था है जिसको विकास का अनोखा काल कहा जाता है? तो यह बाल्यावस्था भी होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसे चेंजेस हमको देखने के लिए मिलते हैं जिसका हमने क्या किया था, इमेजिन भी नहीं किया था। इमेजिन हमने किया था कि बच्चा बड़ा होगा, पर इतनी जल्दी बड़ा होगा ये सारी चीजें हमको नहीं पता थी, है ना। दैट्स वाई इस अवस्था को विकास का अनोखा काल कहा जाता है। मानसिक योग्यता में भी तेजी से वृद्धि होगी, क्योंकि आप 2 साल से बढ़ चुके हैं और 12 साल तक की जाने की बात हो रही है। भाषा का विकास पूर्ण होगा, स्कूल जाना चालू करेंगे, पर्यावरण का प्रभाव पड़ेगा, अड़ोसी पड़ोसी का प्रभाव पड़ेगा। डिपेंड करता है कि आपके पास माहौल कैसा है। जैसा आपका माहौल है उसके अकॉर्डिंग आपकी भाषा भी बन जाती है। मतलब भाषा का पूर्ण रूप से विकास होता है। अगर आप किसी गांव में रह रहे हैं, एकदम देहात वाले एरिया में रह रहे हैं, तो आप चाहे कितना भी स्कूल जाए, आपका जो लैंग्वेज है वो अपने अड़ोसी पड़ोसी के अकॉर्डिंग ही होगा। लेकिन अगर आप सिटी में एक
शिक्षित कॉलोनी में रह रहे हैं, ठीक है, तो आपका भाषा, आपका बिहेवियर सब कुछ वैसा ही होगा। इसीलिए यहाँ पर दोनों बातें कही गई हैं कि मानसिक योग्यता में भी वृद्धि होना और भाषा का विकास पूर्ण रूप से होना। जिज्ञासा में वृद्धि होता है। 2 से 12 वर्ष तक की आयु ऐसी आयु होती है जिसमें बच्चे के अंदर बहुत सारी जिज्ञासाएं आती है कि आखिर ये ऐसा क्या है। जैसे ट्यूबलाइट जल रहा है, बच्चा देख रहा है उसको, तो वो आपसे बिल्कुल आकर के पूछेगा, मम्मा ये ट्यूबलाइट के अंदर में ऐसा क्या चीज होता है जिसकी वजह से ये जलता है। समझ रहे हो, मतलब इस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शक्कर की बात कर लें तो बच्चा पूछेगा शक्कर ही मीठा क्यों होता है, चाय पत्ती क्यों मीठा नहीं होता। समझ रहे हो ना, तो ये जिज्ञासा की अवस्था होती है। वास्तविक जगत से संबंध होता है। यही वो अवस्था है बच्चे जिसमें वास्तव में ये जगत से संबंध इनका बनता है ना। मैंने बताया पर्यावरण से ये रूबरू होते हैं, अपने अड़ोसी पड़ोसी से रूबरू होते हैं। सामाजिक एवं नैतिक गुणों का भी विकास होता है। समाज में आना जाना रहेगा, समाज के साथ मिलना रहेगा, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी होगी। इसके साथ साथ संवेग का विकसित होना, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना सीखते हैं। सीधे सीधे भाषा में बोलूं तो संवेग का मतलब अपनी फीलिंग्स को शेयर करना। नेक्स्ट है सामूहिक खेल में रुचि लेते हैं। अब क्योंकि बच्चा 2 से 12 साल की अवस्था में, मतलब इसको घर में बांध कर आप रख ही नहीं सकते, बहाना ढूंढेगा बाहर जाकर अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने का। मतलब यही वो अवस्था है, बाल्यावस्था ही वो अवस्था है जब सामूहिक खेल में ये लोग रुचि लेते हैं बच्चे लोग, क्योंकि इससे पहले तक तो घर तक ही सीमित है, मम्मा के लिए छोड़ेंगे ही नहीं, है ना। लेकिन 2 साल के बाद बच्चा धीरे धीरे बाहर निकलना चालू कर देता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं बाल्यावस्था के बारे में। तो बाल्यावस्था 2 से 12 वर्ष तक की बीच की अवस्था होती है, मैंने अभी इसको बताया है ना। तो इस अवस्था का जो विकास है इसको अनोखा काल कहा जाता है, ये भी हमने देख लिया। सामूहिक खेल में रुचि होती है, यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया था। लास्ट पॉइंट बचा हुआ था जो कि है मित्र बनाने की प्रवृत्ति। तो यह अवस्था वह अवस्था है जब बच्चे का मन अब घर में नहीं लगेगा। उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए फ्रेंड सर्कल, कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ जाएं, खेल कूद करें, पढ़े लिखें साथ में। मतलब बाल्यावस्था ही वो अवस्था है, 2 से 12 वर्ष के बीच की जो अवस्था है, इसमें मित्र बनाने की प्रवृत्ति का विकास होता है। मैक्सिमम टाइम वो अपने फ्रेंड्स के साथ बिताना पसंद करते हैं। क्लियर। चलिए अब देखिए बाल्यावस्था जो होता है ना, इसको 2 भागों में बांटा गया है। बाल्यावस्था को 2 भागों में क्यों बांटा गया है तो समझेंगे। एक होता है पूर्व बाल्यावस्था और एक होता है उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था के बारे में पहले समझ लेते हैं। तो पूर्व बाल्यावस्था की अवस्था किसको कहते हैं, मैंने बताया बाल्यावस्था 2 से लेकर के पूरे 12 साल तक को कहा जाता है ना। लेकिन बाल्यावस्था को भी हमने 2 पार्ट में बांट दिया, एक पूर्व बाल्यावस्था और एक उत्तर बाल्यावस्था। अब देखो पूर्व बाल्यावस्था की अवस्था किसको कहते हैं, तो शुरुआत की जो अवस्था होते हैं 2 से लेकर के 6 साल तक की अवस्था, इसको हम पूर्व का बाल्यावस्था कहते हैं, याद रहेगा। और यही जो पूर्व बाल्यावस्था है ना, 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों के बीच, इसे खिलौने की आयु कहा जाता है। क्योंकि खुद सोचिए 2 वर्ष से पहले तक बच्चा तो सही से चल नहीं पा रहा था, ठीक है। 2 वर्ष के बाद एक्चुअली में ये लोग अब खेलना चालू करते हैं, खिलौने से खेलना चालू करते हैं, डिमांड करने लगते हैं अपने पेरेंट्स से कि मम्मा मुझे तो किचन सेट चाहिए, दिला दो। ठीक है, समझ रहे हो ना, मैं मम्मी पापा खेलूंगी। आया समझ में। तो इसे ही खिलौने की आयु कहा जाता है। कब, 2 से 6 वर्ष तक की आयु को। ठीक है, 6 वर्ष के बाद तो मोबाइल में खेलते हैं बच्चे, है ना, और 6 वर्ष से पहले ही खिलौने में खेलते हैं। इसी वजह से पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। भाषाई विकास तीव्र गति से होता है। अब ये बोलना ना बहुत अच्छे से सीखते हैं, इसी टाइम पर तो सीखते हैं। 2 से 6 वर्ष तक की जो आयु है ना, इसमें अब ये क्लियरली तोतलाना इनका बंद हो जाता है। कल्पना शक्ति का विकास होता है, वही बात है। और बालक अकेले खेलना पसंद करते हैं। अकेले खेलना क्यों पसंद कर रहे हैं, क्योंकि 2 से 6 वर्ष तक की बात है, ज्यादा बाहर निकलने भी नहीं देंगे। ठीक है, खिलौने इफरात मात्रा में इनके सामने ला करके रख देंगे। अपने फ्रेंड्स के साथ खिलौना शेयर करने में भी इनको प्रॉब्लम होती है। इस अवस्था में चिढ़ मच जाता है कि हमारा खिलौना कोई कैसे छू रहा है। इसी वजह से जो पूर्व बाल्यावस्था है, 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था है, इसमें बच्चे अकेले खेलना पसंद करते हैं। क्लियर है। देखो बाल्यावस्था का 2 पार्ट्स मैंने बताया, तो 2 से 6 में ये अकेले खेलना पसंद करेंगे खिलौने के साथ। लेकिन वहीं अगर मैं उत्तर बाल्यावस्था की बात कर लूं, तो यह जो उम्र होती है बच्चे, ये 6 से 12 वर्ष तक की आयु का होता है। कितने वर्ष तक की आयु का होता है, 6 से 12 वर्ष तक की आयु का होता है। इस अवस्था में क्या होता है, तो जो बच्चों का विकास है ना, वो धीमा और स्थिर हो जाता है। 6 वर्ष तक के बच्चों का विकास एकदम तेजी से होगा। 6 वर्ष के बाद क्या होता है ना, इनका जो विकास का स्पीड है होता है, लेकिन एकदम धीमी गति से, थोड़ा सा थम सा जाता है। आप देखेंगे 7 वर्ष से लेकर के बच्चों को, 7 से 10 तक के बच्चों को, कि भाई तेरा हाइट कैसे नहीं बढ़ रहा है, तू इतने ही बड़ा रहेगा क्या, ये बहुत सारी चीजें सुनने के लिए मिलती है ना। रीजन, क्योंकि यह जो उत्तर बाल्यावस्था है, इसमें उनकी जो स्पीड है, शारीरिक जो स्पीड है बोलना चाहिए, वो कम हो जाता है। ठीक है, जानकारी का भंडार और चिंतन का तेजी से विकास होता है। क्या बोला जा रहा है, तो जानकारी का भंडार और चिंतन का तेजी से विकास होता है। सोचना चालू कर देते हैं कि मेरी मम्मी ने ऐसा बोला, या मेरे फ्रेंड ने ऐसा बोला, तो ऐसा क्यों बोला, या मेरे फ्रेंड की मम्मी ने मुझे ऐसा बोला, तो ऐसा उन्होंने कैसे बोला, क्या हुआ था ऐसा जो इसके बारे में मुझे पता नहीं। मतलब इन सभी बातों पर उनकी जानकारी ज़्यादा, इंटरेस्ट आ जाता है बोलना चाहिए, है ना, एक शब्द में। बच्चों का सामाजिक विकास होता है, जिसके फलस्वरूप बच्चे आसपास में मित्र बनाना, समूह में खेलना आदि पसंद करते हैं। 2 पॉइंट यहाँ पर से क्लियर करेंगे आप कि 2 से 6 वर्ष तक बच्चे अकेले खेलना पसंद करते हैं खिलौने से, लेकिन 6 से 12 वर्ष तक की जो अवस्था है, इसमें अब अपने फ्रेंड सर्कल में खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, इस अवस्था में बालक आत्मनिर्भर एवं परिपक्व होने लगते हैं। शुरुआत होता है
है मतलब बोलना चाहिए, है ना, कि अपने डिसीजंस मतलब मुझे खेलना है तो किसके साथ खेलना है, हर चीज़ में मम्मा को इन्वॉल्व नहीं करना है, ठीक है। खाना है तो खुद से अब हम खा सकते हैं, इतने बड़े हो चुके हैं कि हम खुद से खा सकते हैं, ऐसा शुरुआत होने लगता है बोलना चाहिए, एकदम से नहीं पर शुरुआत होने लगता है। तो इस अवस्था में बालक आत्मनिर्भर और परिपक्व होने लगते हैं। अब हम बात करेंगे किशोरावस्था का। तो क्या बाल्यावस्था तक क्लियर है चीजें अपने को? चलिए किशोरावस्था के बारे में बात करें तो किसको कहते हैं किशोरावस्था? तो देखो बच्चे, 13 से लेकर के 18 वर्ष की जो अवस्था होती है ना, इसी को हम किशोरावस्था कहते हैं। ये चित्र के माध्यम से आपको चीजें बहुत कुछ समझ आ चुकी होंगी, है ना। तो 13 से लेकर के 18 वर्ष तक की जो अवस्था है, इसे ही हम किशोरावस्था कहते हैं। किशोरावस्था जो है ना, ये कैसा अवस्था है पता है तुमको? अत्यंत जटिल अवस्था होता है, कठिन अवस्था हम बोल सकते हैं। इस अवस्था को बाल्यावस्था और प्रौढ़ अवस्था के बीच का संक्रमण काल कहा जाता है, क्योंकि बाल्यावस्था, किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ अवस्था आएगा हमारे पास, है ना। तो बाल्यावस्था, उसके बाद फिर आता है किशोरावस्था और उसके बाद आता है प्रौढ़ अवस्था। मतलब बाल्यावस्था जिसमें आप प्री मेच्योर थे, उतने ज्यादा मेच्योर नहीं थे, और प्रौढ़ अवस्था जिसमें आप पूरी तरीके से मेच्योर हो चुके हो। तो प्री मेच्योर और मेच्योर्ड, इन दोनों के बीच की जो अवस्था है ना, वही आपकी किशोरावस्था कहलाती है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि हमको आता तो सभी कुछ है, हमको सभी चीज की जानकारी, हम बिल्कुल सही डिसीजन ले सकते हैं, पर वास्तव में ये होता है कि आप सभी चीज का डिसीजन नहीं ले सकते हैं, आपको अभी उतनी जानकारी हुई भी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। क्लियर? दैट्स वाई किशोर अवस्था को बाल्यावस्था और प्रौढ़ अवस्था, इसके बीच का संक्रमण काल कहते हैं। इसी के लिए एक और शब्द यूज करते हैं हम बच्चे, संधि काल, ठीक है। तो संक्रमण काल को ही संधि काल कहते हैं। एग्जाम में सीधा यहीं से प्रश्न बन जाएगा कि संक्रमण काल कौन सी अवस्था को कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है बाल्यावस्था और प्रौढ़ अवस्था, इसके बीच का जो अवस्था होता है किशोरावस्था, इसे संक्रमण काल या फिर संधि काल कहा जाता है। किशोरावस्था को तनाव तथा क्रोध की अवस्था कहा जाता है। क्यों भाई? क्योंकि यह जो अवस्था है ना, ये गर्म खून का अवस्था होता है। किसी ने कुछ कह दिया तो एकदम चिढ़ गए, ऐसे कैसे बोला तेरी, तो समझ रहे हो ना, तनाव की अवस्था हो जाती है। किशोरावस्था को आंधी तूफान की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि बस उड़ा ही देंगे, है ना, इसलिए किशोरावस्था को आंधी तूफान की अवस्था। देखो सारे फैक्चुअल पॉइंट्स मैंने इंक्लूड किए हैं इसमें, सीधा ही प्रश्न बनता है कि आंधी तूफान की अवस्था किसको कहते हैं, तो आंधी तूफान की अवस्था किसको कहते हैं? किशोरावस्था को कहते हैं। तनाव और क्रोध कब चालू होता है? बच्चे थे तब तक तो ये सब चीज थी नहीं ना, मम्मी एक चपेट लगाती थी, बैठ जाते थे। पर किशोर अवस्था में आने के बाद पेरेंट्स भी सोचते हैं कि बच्चे बड़े हो गए, मारना पीटना सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है किशोरावस्था को स्वप्न की अवस्था कहते हैं। जागती आंखों से सपने देखते हैं बच्चे, क्योंकि अवस्था है 13 से 18 का। अब जैसे कि कुछ गलत एग्जाम्पल ना देकर के एक सही एग्जाम्पल दूंगी कि आप 12वीं में हैं और आप जागती आंखों से सपना देख रहे, भाई 12वीं में तो मैं मेरिट में आ गया, मेरा पेपर में फोटो छप गया, ठीक है। मेहनत नहीं करना है हमने को, बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं है, लेकिन हम जागती आंखों से सपना जरूर देखेंगे कि मेरिट में आ गया, फोटो छप गया पेपर में, लोग मेरे को वाहवाही कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो इसी वजह से जो किशोर अवस्था रहता है, इसको स्वप्न की अवस्था कहते हैं। बाकी कुछ और एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। किशोर अवस्था के बारे में थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट चीजें, कि शारीरिक विकास की गति तीव्र होती है। अब देखो बाल्यावस्था का एक अवस्था वो था जिसमें आप तेजी से बढ़ रहे थे, है ना, शिशु अवस्था था हमारा 0 से 2 वर्ष तक का। फिर बाल्यावस्था है जिसमें आपकी स्पीड कम हो गई बढ़ने की। फिर किशोर अवस्था जब आता है बच्चे, तो तब ये जो समय है ना, इसमें शारीरिक विकास की गति तीव्र होती है। बच्चों की जो लंबाई की वृद्धि पूर्ण हो जाती है। 18 वर्ष तक का जो आयु होता है, इतने वर्ष तक जितना आपको बढ़ना है ना, उतना आप बढ़ सकते हैं। मतलब आपकी शारीरिक विकास जितनी होनी है, ये 18 वर्ष तक की आयु तक हो जाती है, फाइनली पूर्ण हो जाती है, ठीक है। किशोरावस्था में आंतरिक अंग तंत्र पूर्णतः विकसित हो जाते हैं। किशोरावस्था में आप जैसे ही पहुंचते हैं, अंग और अंग तंत्र में अंतर होता है ना। अंग मतलब जैसे आंख नाक कान, ये सब आपका अंग कहलाएगा। अंग तंत्र किसको कहेंगे? मतलब हमारे शरीर के अंदर के जितने भी ऑर्गन्स हैं, जैसे कि आपका पाचन तंत्र हो गया, तंत्रिका हो गया, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ये सारे आपके अंग तंत्र कहलाते हैं बच्चे। तो किशोरावस्था में जो आपका अंग तंत्र है ना, ये पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। अमूर्त चिंतन का विकास होता है। अमूर्त चिंतन क्या होता है, इसको क्लियरली मैं आपके सामने परिभाषित करूंगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसको डीपली समझना जरूरी है ना। कॉन्सेप्ट पहले आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आप चीजों को याद रख पाएंगे, नहीं तो रटने वाला सिस्टम मजा नहीं आता, ठीक। तो अमूर्त चिंतन का विकास होता है। बच्चे समकक्षी वर्ग के सक्रिय समूह बन जाते हैं। समकक्षी वर्ग के साथ समूह में बनना पसंद करते हैं। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, यही वो अवस्था है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें आप बन सकते हैं और बिगड़ सकते हैं, दोनों बातें यही इसी अवस्था के लिए कही गई है कि यह एक ऐसा अवस्था है बच्चे, जिसमें अगर आपकी अच्छी संगति मिल गई, मतलब आपका जीवन सुधर गया, और अगर आपको अच्छी संगति नहीं मिली, मतलब आपका जीवन बिगड़ गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि यह जो अवस्था होता है ना, इसमें विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण चालू हो जाता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सिस्टम चालू हो जाता है। फिर कॉलेज जा रहे हैं बोल करके जा रहे हैं अपन मॉल घूमने के लिए, है ना, और पढ़ाई लिखाई गया कहाँ, ठीक है। इस अवस्था में यौन परिपक्वता आ जाती है, ध्यान रखना है। कुसंगति और नशा का पान, ये तो मैंने भी बताया ना, यह वह अवस्था है जिसमें आप
बन भी सकते हो और बिगड़ भी सकते हो। तो इसी अवस्था को क्या कहा जाता है? किशोरावस्था कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब कुछ एमसीक्यू, तीनों अवस्था पर चर्चा हो गई ना। शिशु अवस्था समझ लिया हमने, बाल्य अवस्था भी हमने समझ लिया, किशोर अवस्था भी हमने समझ लिया। क्लियर ये चीज हो गया कि शिशु अवस्था में वृद्धि होती है, बाल्य अवस्था में थोड़ी सी रुक जाती है, और किशोर अवस्था में फिर फाइनली जितना होना है उतना हो ही जाता है। ठीक, अब देखिए एमसीक्यू बनाने की कोशिश करेंगे। विकास की, अच्छा पहले ही मैंने टिक कर दिया, नहीं करना चाहिए था पर कोई बात नहीं। देखिए विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो ये तो हमने देखा किशोरावस्था, जहां पर आप बिल्कुल तनाव, गुस्सा, ये सारा चीज आ जाता है। ठीक है, एक्चुअल में आपकी बुद्धि विकसित हो चुकी होती है। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो किशोरावस्था है ना, ग्रुप में बात करना पसंद करते हैं, पेरेंट्स के सामने बात करने में शर्म आती है। ठीक, नेक्स्ट है आपका खिलौने की आयु कहा जाता है। कौन सा खिलौना में कब खिलता है बच्चे? 2 से 6 वर्ष तक की आयु, मतलब पूरे बाल अवस्था की आयु। ठीक है, बाल विकास की सबसे जटिल एवं कठिन अवस्था कौन सी? सबसे जटिल और सबसे कठिन अवस्था किशोरावस्था को कहते हैं, क्योंकि यह वह समय होता है जब आप प्री मैच्योर्ड और मैच्योर्ड के बीच में रहते हैं। मतलब बुद्धि परिपक्व होनी चालू हो चुकी है लेकिन अभी पूरी तरीके से परिपक्व नहीं हुई है, इसी वजह से इसको जटिल और कठिन अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट है मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है। वो कौन सी? सुनहरी अवस्था मतलब जिंदगी बहुत सुंदर होती है। कौन सी अवस्था कहेंगे? बाल्यावस्था को ही कहेंगे ना। अभी भी किसी से पूछ लो कि तुम फिर से बचपना में लौटना चाहते हो कि नहीं, तो बिल्कुल वो बोलेगा कि मुझे फिर से वो बचपना में चाहिए, फिर से मैं उस बचपना में जीना चाहता हूँ, है ना। हर कोई व्यक्ति, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको अपना बचपना वापस नहीं चाहिए होगा। इसी वजह से बचपना को क्या कहा जाता है? सुनहरी अवस्था कहा जाता है। ठीक है, बाल्यावस्था, सुनहरी अवस्था। शैशव काल की अवधि क्या होती है? तो अभी मैंने बताया कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की जो एज है, अवस्था है, इसको हम शैशव काल या फिर शैशवावस्था कहते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, क्या नहीं है? शारीरिक विकास की तीव्रता होता है ना, बताया ना अपन। दूसरों पर निर्भरता, बिल्कुल बच्चे हो तो दूसरों पर निर्भर रहना ही पड़ेगा। तीसरा है मानसिक विकास में तीव्रता, ये भी हमने देखा कि आप नकल करना सीखते हैं। आपकी मम्मी कैसे कर रही है, कंघी कर रही है, लिपस्टिक लगा रही है, आप भी वैसे ही करना सीखोगे। ये चीजें होती हैं, लेकिन नैतिकता नहीं होती है। उनको नहीं समझ आता कि कैसे नैतिकता है, कैसे बिहेवियर करना है, किसके साथ किस टाइप का बिहेव करना है। तो ये सी जो है आपका गलत हो जाएगा, यह शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा आज का सेशन खत्म होता है, जिसमें हमने अवस्थाओं पर चर्चा कर ली। आई होप आपको वीडियो बहुत आसानी से समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो लाइक करना नहीं भूलेंगे और सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।